जब देश की छवि धूमिल होती है विदेश में, तो क्यों ना सिलेक्टिव होकर डिबेट की जाए। ये डिबेट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं है सर। आप अभी स्क्रीन पर हैं और अजय आलोक जी स्क्रीन पर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि देश के लिए विदेश जा रहे हैं, कोई वो आम नेता नहीं है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है वो जाकर अगर ऐसा बयान देंगे तो उस पर चर्चा ना हो। वो आरएसएस पर क्या कह रहे हैं, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं, वो उनकी राय है, लेकिन वो देश के बारे में क्या कह रहे हैं उस पर तो मैं बोलूंगी। देखिए सुचित्रा जी, जिस तरह मैं देख रहा हूं, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देश के एलओपी को कहा जा रहा है साहब राष्ट्र विरोधी हैं, साहब वो लगातार राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आदमी का अपना ओपिनियन है, एक शख्स का ओपिनियन है, और वो ओपिनियन इस देश के बारे में, जो इस देश के नेता हैं, उन्होंने इस देश में कैसे कैसे डराने का प्रयास किया है, कैसे कैसे जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है, उस पर अगर चर्चा कर रहा है तो मुझे लग रहा है उस पर चर्चा में कोई बुराई नहीं है, चर्चा करना चाहिए। उन्होंने तमाम बातें रखी, मोदी जी के बारे में रखी, देश के बारे में रखी, किस तरह जो संस्थाएं यहाँ उनको पूरी तरह से उनको कैप्चर कर लिया गया है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसका दुरुपयोग कैसे। अगर ऐसी बातें रखी जा रही हैं और इन बातों को वो रख रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बुराई है। एग्जैक्टली अजीज खान साहब, आप ही की बात पर आती हूं, अजय जी के पास जाऊंगी। अजीज खान साहब, अगर वो ये बातें रख रहे हैं, अगर उन्हें इस देश की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ लगती है, तो उन बातों पर मैं यहां पर इस वक्त कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पर चर्चा कर रही हूं। इसीलिए कर रही हूं क्योंकि उनसे कई सवाल उठते हैं। जब वो ये कहेंगे विदेश में जाकर कि सिखों को यहां पर कड़ा पहनने की, पगड़ी पहनने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये सभी धर्मों पर लागू होता है, तो क्या ये देश के बारे में एक तस्वीर नहीं प्रेजेंट कर रहा जो खराब करता है हमारे देश की छवि? हमारा देश ऐसा है क्या अजीज खान साहब? आप जहां रहते हैं वहां पर सिख लड़ाई लड़ रहे हैं पगड़ी पहनने के लिए? बता दीजिए पहले, आप बताइए मुझे 5 सिख बताइए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पगड़ी नहीं पहन पा रहे इस देश में। आप इधर सुनिए ना, मैं अरे सुनिए ना, अरे एक बात सुन लीजिए। आप कह रहे विदेश में जाके बोलते हैं, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया से लेके तमाम मीडिया किस तरह एक्टिव है। वो विदेश में बोला जाए या वो देश में बोला जाए, चीजें निकल के आती, पूरी दुनिया में चीजें फैलती हैं। वो विदेश में बोली जाए, तो ये यहाँ ये सत्य कैसे है अजीज खान साहब? द डिबेट इज दिस। सुनिए ना, ये सत्य है क्या? प्रधानमंत्री ये सत्य है? प्रचार में जाते हैं किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। अजीज खान साहब, मैंने आपसे कहा 5 बता दीजिए। आप, मैं तो नहीं जानती हूँ 5 सिख ऐसे हैं जो पगड़ी पहनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बता दीजिए। और मैं बोलूंगी कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। 5 सिख बता दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं आप? अजय आलोक जी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना, चीजें तो वैसे ही चली जाती है, अगर वो यहाँ भी बोलते बोल क्या रहे हैं उस पर डिबेट है। अजय जी, सबसे पहले तो अजीज भाई अजीज भाई को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, डिबेट हम लोग कर रहे हैं अजीज भाई, राहुल गांधी वहाँ डिबेट नहीं कर रहे थे, वो सवालों के जवाब दे रहे थे। और चूंकि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था तो सवाल भी प्रीफिक्स थे और आंसर भी सोचा हुआ था। सिखों का कंटेक्स्ट तब आता है जब वो बीच भीड़ में से एक लड़के को उठाते हैं, कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है हरविंदर सिंह। तब उस पे कहते हैं कि देश में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हरविंदर सिंह कैनॉट वियर कड़ा, ही कैनॉट वियर टर्बन। ना वो कड़े पहन सकता है ना टर्बन पहन सकता है। मैं पटना से हूं। यस, ऐसा कहीं होता है क्या? सिखों को कड़ा टर्बन पहनने से रोक लेंगे? ऐसा सिचुएशन सिर्फ एक बार आया था 1984 के बाद, जब 1984 से लेके 90 तक सिख परिवार डरता था अपने बच्चे को पगड़ी करवाने में। माएँ पगड़ी केश कटवा लेती थी, लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाते थे। ये देश में एक ही बार हुआ है 84 में, और वो व्यक्ति सिख पे ध्यान दे रहा है। और तीसरी बात मैं यहाँ पे सबको कहूँगा, देश में प्रधानमंत्री या सरकार की पॉलिसी क्रिटिसाइज करना आपका हक है, आप उस पक्ष में हैं, लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, जरा मैं बात कर लूं थोड़ी, बोल रहे हैं वो देश का प्रधानमंत्री, थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूं। देश का प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब देश का अपमान होता है, इतना याद होना चाहिए। अगर इसके लिए माफी मांगे, अजय आलोक जी, निर्लज हैं, अजय आलोक जी जा रहे हैं, कोई माफी नहीं मांगे, लेकिन उनको डिफेंड मत कर लूं। मैं ऐड कर लेता हूं। किशोर जी बोलना चाह रहे थे, किशोर जी बोलिए। मैं ऐड कर रहा हूं जरा। अभी मैं बता रहा हूं कि भारत में आज की परिस्थिति में किसी भी संप्रदाय को उनकी प्रेयर करने के लिए कोई रोकथाम नहीं है। यस। और प्रार्थना पद्धति से वो करे, लेकिन सभी सनातन
और हिंदू संस्कृति के अंग है। लेकिन भारत में जो परिस्थितियां हैं किसान की, बेरोजगारी की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, उस पर अगर विपक्ष का नेता बोले और वो सत्य बोले तो अजय आलोक इसमें लेके बोला कहाँ है किशोर जी? किशोर जी बोला कहाँ उस पे? किशोर जी उस पे बोला ही नहीं ना, उस पे बोला ही नहीं। किसानों के बारे में बोला ना, किसानों बोला के ही बारे में नहीं बोला। वो तो इंडिया का ए वाला फुल फॉर्म भी भूल गए। अरे एक बात बोलूं, उन्होंने क्या बोला रखा था? एसोसिएशन, उन्होंने कह दिया अलायंस। एक बात अजय एक बात सुन लो कि क्या बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं कहा था कि अगर SC ST OBC अप टू द मार्क आ जाएंगे तो आरक्षण हम विड्रॉ करेंगे? उन्होंने तो लेजिस्लेटिव आरक्षण के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था? चला रहे। क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अब बाबा साहब भी आ जाएंगे तो आरक्षण नहीं हटा सकते? और ये गलत बात की ना, मोदी जी तो बायोलॉजिकल। क्या नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था? बारे में मैं क्या बोलूंगा? अरे वो बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ, एक मिनट नहीं बोल ये पक्का, ये राहुल गांधी आपके लिए पक्का बायोलॉजिकल है। प्रभु के बारे में नहीं बोल सकता मैं। एकदम माइनॉरिटी वाले बायोलॉजिकल है। नहीं, अब ये बड़ी ये स्पष्ट बात हो गई है। एक बार आनंद जी बोलना चाह रहे हैं। आनंद जी बारे में नहीं बोल आनंद जी सीधी देखिए सीधी बात ये है कि जो हल्ला मच गया, अभी जो हल्ला मचा है, अभी इन्होंने बता दिया। और मुझे लगता है अजय जी ने सही कहा, जब प्रधानमंत्री का ये बयान आ गया था, चुनाव के बीच में आया था वो बयान, उसके बाद के अगर बाबा साहब भी आ जाए तो आरक्षण नहीं हट सकता। वहां तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि परिस्थिति होंगी तो हम हटा देंगे। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आरक्षण से समानता नहीं आती है, आरक्षण से समानता नहीं आती है। तो हटा दे, तो हटा दे, ये देखिए, तो हटा दे, ये देखिए, हटा दे। फिर क्या, ये देखिए, खुलकर बोल दीजिए, फिर हटा दे। एक और बयान आया, आरक्षण से समानता नहीं आ सकती। आरक्षण से समानता नहीं आती है, बयान आ गया। अरे समानता आएगी, उठा देंगे। अरे मैं बता रहा हूँ 2075 तक हम उठा देंगे। आज तुम्हारे को पहले हटा देंगे भाई, वो तो कह रहे हैं हटा देंगे। मेरे पास समय नहीं है। आनंद जी, हाँ, शिवसेना आरक्षण मिटा देगी। ये बहुत बड़ा बयान है। अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने वहां से प्रेरणा दी है, यहाँ पर अब बयान बदल रहे हैं, बयान बदल रहे हैं यहाँ पर। आनंद जी लास्ट वर्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ किशोर जी, आरएसएस के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला है राहुल गांधी ने, उस पर बोल कीजिए। आप तो पुराने स्वयंसेवक हैं। अरे वो गलत बोला, उनको समझा देंगे। अनंत विजय, हमने सावरकर के बारे में समझाया, आरएसएस वाले के बारे में समझाया। सर क्या क्या समझाएंगे? अभी तो जो परिस्थिति है उसमें, अभी जो परिस्थिति है उसमें आपका रंग उन पर कम चढ़ रहा है, उनका रंग आप पर ज्यादा चढ़ रहा है। क्या क्या समझाएंगे, सोचिए जरा इसके बारे में। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।